क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.1 अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.1 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम पहले और दूसरे दो प्रश्नों का हल करके आपको दिखा चुके हैं। आज बारी है तीसरे प्रश्न को हल करने की। हम रोज़ाना आपके लिए एक एक प्रश्न का वीडियो लेकर के आते हैं। तो अगर आप क्लास 9th में हिंदी मीडियम में हैं तो क्लास 9th के हिंदी मीडियम के मैथ के कोर्स को पूरा करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, जिससे आपका कोर्स एक एक प्रश्न करके पूरा होगा। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस हॉल की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रश्न को हल करने के लिए हमें प्रश्न में जो भी दिया हो सबसे पहले हम उसे लिख लें। तो आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना दिया है, ये जैसे हम मान लेते हैं ये आयताकार फर्श है और आयताकार फर्श में हम एक भुजा को, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है तो ये भी L है माना हमने इसको, तो ये भी L ही मानी जाएगी और ये B मानी जाएगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यानी जितनी लंबाई ये होगी L उतनी ये होगी, जितनी चौड़ाई ये होगी B उतनी ही ये होगी। अब आयताकार फर्श के परिमाप की बात कही गई है, तो सबसे पहले तो हम परिमाप निकालते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, ये हल कर रहे हैं हम। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप के लिए हमने बताया था किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो उसकी सभी भुजाओं का योग हम कर देते हैं, तो वही आयत का परिमाप होता है। अब सभी भुजाओं का हम योग करते हैं L प्लस L B प्लस B, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमने आपको बताया भी है, क्या होता है 2L प्लस B, या हम इसे कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, यानी लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना कर दें तो आयत का परिमाप निकल जाता है। अब सवाल को हम आगे देखते हैं। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी चारों दीवारों को पेंट कराना है तो हमें चारों दीवारों के क्षेत्रफल को निकालना होगा, क्योंकि चारों दीवारों पर पेंट किया जा रहा है, उनके क्षेत्रफलों को हम निकालेंगे और 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की खर्चे से टोटल 15,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी अगर यहाँ अगर कोई दीवार बन रही है, हमने माना, क्या मानते हैं, माना दीवार की ऊंचाई बराबर h है। ठीक है, तो चारों के अगर हमें क्षेत्रफल निकालने हैं दीवारों के, हम पहले लंबाई वाली पहली दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये हो जाएगा L इंटू एच, हो गया कि नहीं, L इंटू एच। अब सेम इसी ऊंचाई की ये वाली दीवार है तो इसका भी यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना L इंटू एच। अब इसका निकालें तो इसको प्लस कर देंगे, सभी का टोटल निकालना है हमें, तो ये ऐसे ही B इंटू एच ऊंचाई, और ये भी 2 दीवारें हैं तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये 2 गुना हो गया। ये हमने क्या निकाला, ये क्या है हमारा कुल क्षेत्रफल। ठीक है कि नहीं,
कुल क्षेत्रफल। यहां हम एक चीज देख रहे हैं, एक तो दोनों में कॉमन है, एक h कॉमन है, तो हम इसे ले लेंगे 2h l प्लस b। हम इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं h 2l प्लस b। ठीक है, ये निकाला हमने। अब हमें यहाँ एक चीज दी गई है कि दीवालों पर पेंट कराने का खर्च कितना है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यानी टोटल इतना क्षेत्रफल निकला है और इसका जो खर्चा हुआ है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कुल खर्चा अगर हम निकालें, कुल खर्चा कितना हो जाएगा, h 2l प्लस b गुणा 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा कर रहे हैं हम, तो ये टोटल खर्चा, और टोटल खर्चा कितना है, 15,000 रुपये। ठीक है, टोटल खर्चा है 15,000 रुपये। अब आयत का परिमाप हमें पहले ही दिया है, जो हमने निकाला है आयत का परिमाप 2l प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया है आयत का परिमाप, ये दिया है हमें 250 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां लिखेंगे h 2l प्लस b। 2l प्लस b आयत का परिमाप कितना दिया है उसकी वैल्यू हम यहां रख देंगे, 250 गुणा 10 बराबर 15,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम। h बराबर क्या निकल के आएगा, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। h बराबर 1500, एक जीरो कट गई तो 1500 बचे, अपॉन h के साथ ये मल्टीप्लाई में, अगर इसको बराबर के दूसरी साइड पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये भाग में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ फिर जीरो से जीरो काट देंगे, 25 का भाग 150 में करेंगे तो आप जानते हैं 25 छिक्के 150, यानी 6 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा था, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हॉल की ऊंचाई कितनी निकल आई, 6 मीटर हॉल की ऊंचाई निकली, और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने पूरे तरीके से डिफाइन किया है, समझाया है आपको। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, पूछना चाहते हो, तो हम क्वेश्चन को और भी विस्तार से आपको समझा सकते हैं, समझा देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत एडवांस लेवल पर बता रहे हैं, तो इससे भी और ज़्यादा बेसिक लेवल पर जा करके एक एक चीज़ों को ओपन करके आपको बता देंगे। ये हमें कमेंट करके बताएं कि आप और ज़्यादा बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा विस्तार तरीके से, या इससे ज़्यादा फास्ट तरीके से सीखना चाहते हैं। आप जैसे सीखना चाहेंगे हम वैसे ही आपको बता देंगे। ये प्रश्न संख्या 3 का हल है। अगले प्रश्न का हल कल मिलेगा। और आपको अगले किसी या पिछले किसी भी प्रश्न के हल देखने हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वहाँ जा कर के वो दिए गए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पूरा होता है, क्वेश्चन का ये हल हो गया। अगर इसमें कोई भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और क्लास 9th के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बने रहें वीडियो में।